द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन बाय जॉर्ज एस क्लेसन चैप्टर 2। हेलो दोस्तों, चैप्टर 2 के पार्ट 1 में आपने जाना है कि कैसे अरकत के दोस्त अमीर बनने के रहस्य को जानने के लिए इच्छा जाहिर करते हैं और अरकत उन्हें अपने रहस्य बताने के लिए राजी हो जाता है और कुछ ज्ञान की बातें भी बताता है। यदि आपने इसे नहीं देखा है तो एक बार जरूर देखिए, क्योंकि मेरे हर एक वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आज जानेंगे कि अरकत ने अपनी आमदनी और दौलत को कैसे बढ़ाया, कैसे मैनेज किया और सबसे बड़ी बात, उस दौलत पर लंबे समय तक कायम कैसे रह सका। ये सब बातें मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 2 को। बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी अल्गमिस, जो बहुत अमीर साहूकार था, उसने अरकत से कहा कि मैंने वादा किया था, अगर तुम आज मेरे दिए हुए काम को कर दोगे, यानी कि मुद्रा पत्र पर आज रात को लिख दोगे, तो कल सुबह मैं तुम्हें पैसे बनाने का राज बता दूंगा। इस तरह से अल्गमिस अपने राज बताते हुए कहता है कि मैं दौलत के राह में तब पहुंचा जब मैंने डिसाइड किया कि मैं अपनी कमाई का एक हिस्सा खुद रखूंगा, यानी कि आप जितना भी कमाते हो उसमें से 10% सेविंग जरूर करें, वो भी खुद के लिए। अरकत ने कहा, पर मैं जितना भी कमाता हूँ वो सब मैं ही तो रखता हूँ। अल्गमिस कहता है कि नहीं, तुम दर्जी को पैसे देते हो, भोजन पर खर्च करते हो, तमाम वो चीजें करते हो जिसकी तुम्हें आवश्यकता है, परंतु खुद पर खर्च नहीं करते हो। इससे अच्छा तो तुम गुलाम बन जाओ और मालिक तुम्हें खाना देगा, पहनने को देगा। अगर तुम 10वां हिस्सा बचाओगे तो तुम 10 साल जितने पैसे बचा लोगे, और तुम जितने भी स्वर्ण मुद्रा बचाते हो वो तुम्हारे लिए काम करेगी, और उससे जो तांबे के सिक्के बनेंगी वो उसकी संतानें होगी, और यही तुम्हारे लिए धन कमाएगी। यानी कि जब तुम्हारे 10% सेविंग पेड़ जितने बड़े हो जाए, मोटी रकम जब इकट्ठे हो जाए, फिर उन पैसों को इन्वेस्ट करो, और ऐसा करने के बाद यही पैसा तुम्हारे लिए काम करेगा और तुम जल्दी अमीर बनने में कामयाब हो पाओगे। अब चाहे तुम्हारी कमाई कम हो या फिर ज्यादा, हर कंडीशन में तुम्हें 10% सेविंग करनी है। अगर इससे ज्यादा बचत कर सकते हो तो ज्यादा अच्छा है। बस मेरी बातों को तुम्हें समझना होगा। पेड़ की तरह ही दौलत भी एक छोटे से बीज से उगती है। अब जितनी जल्दी तुम बीज बो दोगे उतनी ही जल्दी पेड़ बना लोगे, और जितना ज्यादा बचत का पानी सींचोगे उतनी ही जल्दी इसके छांव में तुम आराम कर पाओगे। इतना कहकर अल्गमिस चले गए। मुझे उनकी बातें सही लगी। अब मैं जो भी कमाता था उसमें से 10% इकट्ठा करता गया। सेविंग करना मेरी हैबिट बन गई और मेरे सेविंग करने का कार बढ़ने लगा। खर्च करने का मन तो बहुत हुआ, लेकिन मैंने कैसे भी करके खुद को रोक लिया। 1 साल बाद अल्गमिस दोबारा आया और पूछा, बेटे तुमने पिछले साल जितना कमाया क्या उसमें 10% सेविंग किया? मैंने गर्व से कहा, हाँ, मैंने पैसे बचाया। अल्गमिस ने मुस्कुराकर कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुमने उन पैसों का क्या किया? अरकत ने कहा, मैंने उसे ईंट बनाने वाले अजमर को दे दिया, जिसने कहा था कि दूर देश से वो मेरे लिए रत्न लाएगा, और कहा जो भी मुनाफा होगा उसे आपस में बांट लेंगे। अल्गमिस कहता है, अरे मूर्ख, तूने अपने साल भर के पैसे गंवा दिए, क्योंकि एक ईंट बनाने वाले को रत्न का ज्ञान कहाँ से होगा। तुमने अपने दौलत के पेड़ को जड़ से उखाड़ दिया है। अब तुम फिर से मेहनत करो और फिर से पैसे बचाओ। अगर तुम्हें भेड़ के बारे में सच्चाई जाननी है तो गड़रिये के पास जाओ। अब तुम्हें ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। इतना कहकर वे चले गए। जैसे उसने कहा था वैसा ही हुआ, क्योंकि फिनिशियंस ने अजमर को कांच के टुकड़े पकड़ा दिए थे। 1 साल बाद अल्गमिस फिर आया और पूछा, इस बार तुमने कितनी तरक्की करी है? अरकत ने कहा, मैंने 10वां हिस्सा बचाया है और उसे कांसा खरीदने वाले को दे दी। वह मुझे ब्याज देता है। ये तुमने अच्छा किया, लेकिन उन पैसों का तुम करते क्या हो? अरकत कहता है, मैं उन पैसों का जश्न मनाता हूँ, एंजॉय करता हूँ, और सवारी के लिए खच्चर भी खरीदने वाला हूँ। इस पर अल्गमिस हंसे और कहे, तुम बचत के संतानों को खा रहे हो, यानी कि फिजूल के खर्चों को बंद करो और सबसे पहले सिक्कों के गुलामों की सेना बनाओ, यानी कि इनकम के ज्यादा से ज्यादा सोर्स बनाओ, और फिर तुम जश्न मना सकते हो। इसके बाद मैंने अल्गमिस को 2 साल बाद देखा। उसके चेहरे पर बुढ़ापे के कारण झुर्रियां पड़ चुके थे, उनके कंधे झुक गए थे, और उसने कहा कि बेटे, क्या तुम्हें वो दौलत मिल चुकी है जिसका तुमने सपना देखा था? अरकत ने कहा, उतनी नहीं मिली जितना मैं चाहता था, परंतु मैंने संपत्ति बना ली है जो मुझे कमा कर देती है। यह सुनकर अल्गमिस ने कहा कि तुम अब मेरे सबक सीख गए हो। तुमने यह सीख लिया कि धन को कैसे हासिल किया जाता है। सबसे पहले सीखा सेविंग कैसे किया जाए। दूसरा, कम से कम आमदनी में खर्च
कैसे चलाया जाए। तीसरा, उन लोगों से सलाह लें जो अपने फील्ड में अनुभव और ज्ञान रखते हैं। चौथा, अपने पैसों से काम कैसे करवाया जाए। और पांचवा, इन्वेस्टमेंट किसी एक जगह पर ना करके उन पैसों को अलग अलग जगह इन्वेस्ट करें। तुम पूरी तरह से दौलत का प्रयोग करना सीख चुके हो। मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ और अपनी जायदाद को नहीं संभाल सकता। तुम निपर जाकर मेरी जायदाद संभाल लो और मेरे पार्टनर बन जाओ। इस तरह से मैंने उनकी जायदाद संभाल ली और मुझे वसीयत के मुताबिक जायदाद का कुछ हिस्सा मिल गया, जिसे मैंने और ज्यादा बढ़ा लिया। अरकत ने जब कहानी खत्म की तो एक मित्र ने कहा कि तुम खुशकिस्मत थे जो अल्गमीज ने तुम्हें अपना वारिस बनाया। अरकत ने कहा, मैंने 4 साल सीखा, दौलत को जाना है, तब जाकर अपॉर्चुनिटी मेरे पास आई। मन में दौलत बनने की इच्छा थी और अपने लक्ष्य तक पहुंचने की लगन थी। तब जाकर मैंने सेविंग किया, इन्वेस्ट किया और एसेट्स बिल्ड कर पाया। अगर कामयाब होना है तो दृढ़ संकल्प का होना जरूरी है। अगर मैंने कोई काम करने का फैसला किया है तो चाहे वह कितना ही छोटा क्यों ना हो, मैं उसे पूरा करता हूँ। यदि हम सही फील्ड में मेहनत करते हैं तो हमारी दौलत बढ़ती जाती है और हम कामयाब जरूर होते हैं। अगर कोई आदमी महल बनाता है तो उसके पैसे गायब नहीं होते हैं, बल्कि उसमें से एक हिस्सा ईंट बनाने वाले को मिलता है। मजदूर, कारीगर जो भी महल बनाने में मेहनत करते हैं उसको उसका हिस्सा मिलता है और महल बनने के कारण उसके पास वाले जमीन की कीमत भी जादुई तरीके से बढ़ती है और महल की कीमत भी बढ़ती है। अरकत के मित्र को भी बंजीर और बाकी के मित्र ने उन्हें धन्यवाद किया और विदा ली। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक। आज के इस वीडियो में हमने जाना है कि पैसे बनाने के लिए पहले खुद को पेड करें, यानी कि अपनी कमाई का 10वां हिस्सा खुद के लिए सेव करें। ऐसा लगातार करने से यह आपकी हैबिट बन जाएगी और एक दिन देख पाएंगे कि आपके पास मोटी रकम इकट्ठा हो गई है। दूसरा, कम से कम खर्च करें, यानी कि फिजूल के खर्चों से बचें और उस पैसों को सेव करें। तीसरा, उन लोगों से सलाह लें जो अपने फील्ड में अनुभव और ज्ञान रखते हो। चौथा, अपने खजाने से अपने लिए काम करवाना सीखें, यानी कि आप सेव किए गए रुपए को इन्वेस्ट करें। और पांचवा, इन्वेस्टमेंट किसी एक जगह पर ना करके उन पैसों को अलग अलग जगह पर इन्वेस्ट करें। फॉर एग्जाम्पल, रियल एस्टेट, गोल्ड, स्टॉक एंड बॉन्ड में इन्वेस्ट करें। और सलाह ऐसे लोगों से लें जो इस फील्ड में कामयाब हो चुके हैं। साथ ही रेंटल एसेट्स भी बिल्ड करें। छठवां, अपने आप को हमेशा तैयार रखें आने वाले अवसर के लिए, क्योंकि अवसर कभी भी बताकर नहीं आती है। सातवां एंड लास्ट पॉइंट्स, हेल्थ एंड टर्म्स इंश्योरेंस जरूर करवाएं। अगर तुम्हें कुछ हो जाता है तो इसके लिए पहले से बीमा करवा लें ताकि कुछ होने के बाद आपकी फैमिली पर आर्थिक संकट ना आए। सो दोस्तों, सभी चैप्टर एक अलग ही कहानी बयां करती है जिसे आपको जरूर सुनना चाहिए। आज का वीडियो यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन चैप्टर 3, खाली पर्स के साथ इलाज। अगर आपको ये नई सीरीज पसंद आई है और अगर आप इस वीडियो को अब तक देख रहे हो तो कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलती है, जिससे कि मैं अच्छी वीडियो बनाने में कामयाब हो पाता हूँ। मैं शरीफ खान सिविल सोच से बस यही कहता हूँ कि वो सब आसान है जो आप पाना चाहते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।